क्या ये चीजें कई बार आपको आपको लगता है ऐसा कि पॉलिटिशियन हावी हो रहा है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर पे? जो आईसीसी का प्रेसिडेंट होता है वो 104 कंट्रीज का प्रेसिडेंट होता है, वो एक मुल्क का नहीं होता। हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारे साथ इस समय पर जो मेहमान है समीउल हसन बर्नी साहब। इनकी प्रोफाइल में आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको ये चर्चा जब आप आगे इसको सुनो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके कि हमने इनसे ये वक्त क्यों लिया कि हम इनसे बात करना चाहते हैं। जनरल मैनेजर मीडिया पाकिस्तान रहे 2002 से 2004 तक। ये याद कीजिए वो दौर था जब हिंदुस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई थी। एकाएक ये दौरा अनाउंस होता है कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान जाएगी। सचिन तेंदुलकर एक कॉल करते हैं राजीव शुक्ला साहब को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसमें इंटरमीडिएट की भूमिका निभा रहे होते हैं, और वो कहते हैं सर हम नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान। इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है मैं थोड़ा सा सर से भी जानना चाहूंगा, अगर सर इस बारे में कुछ बताना चाहें कि उस समय का उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि वो उस समय पे जनरल मैनेजर थे मीडिया एंड कम्युनिकेशंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इसके बाद 13 साल तक आप आईसीसी हेड ऑफ मीडिया कम्युनिकेशंस रहते हैं। ये अगेन वो दौर है जब 2009 में जिम्बाब्वे मना कर देती है कि हम इंग्लैंड नहीं जाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। 2003 की वर्ल्ड कप की तस्वीर भी आपको याद होगी। मल्टीपल टीम्स थी उस समय पर जो अलग अलग जगह नहीं जाना चाह रही थी। कोई केनिया नहीं जाना चाह रहा था, कोई जिम्बाब्वे नहीं जाना चाह रहा था। फिर उसके बाद आप पीसीबी डायरेक्टर मीडिया कम्युनिकेशंस के पद पर वापस लौटते हैं 2019 से 2025। ये वो दौर है जब आपकी मोहसिन नकवी साहब से भी इंडिविजुअल लेवल पे जरूर बातचीत हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। खास तौर पर तब जब नवंबर क्या अक्टूबर के आसपास भारत ने ये साफ कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। रेकी टीम भी बुलाई गई, बहुत सारी चीजें हुई। तो इस वजह से मैं आपसे इस मुद्दे पर अब बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ये पब्लिकली कह चुके हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका पब्लिकली कहना, क्योंकि अमूमन तौर पर जब आप किसी 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 बोर्ड को हेड कर रहे होते हैं या चेयर कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि बस मीडिया के थ्रू बातचीत होती रहे, बिटवीन द लाइंस पढ़ते रहे मीडिया वाले। लेकिन खुद आकर ये बात कहना फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम आपने कहा कि आप कर सकते हैं मुझसे बातचीत, और मैंने भी इस मौके को लपक लिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एज एन इंडिविजुअल जो इतना सब कुछ देखते आ रहे हैं, पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा आपने इन सब चीजों में वक्त बिताया है, इस बात ये जो बयान दिया है ना मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि आप उन्हें पर्सनली भी जानते हैं और प्रोफेशनली भी आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मैं जानना चाहता हूं इस बयान का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू यू? रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग मी ऑन दिस शो। आपके सारे व्यूअर्स को हेलो, और आपने ऐसा इंट्रोडक्शन दे दिया, वेरी वेरी काइंड। बट मेरी आप ही का मेरे प्रोफाइल है सर। नहीं, मेरी कोई इसमें एबिलिटी या कोई ऐसी चीज नहीं थी। आई वाज जस्ट इन द राइट एनवायरनमेंट, वर्किंग विद सम ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जिन्होंने हु मेड मी लुक गुड। सो एक तो ये बात रह गई। दूसरी बात ओके। आपने पूछी कि मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट। देखें, जब कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऑन कैमरा आके बात करता है तो उस स्टेटमेंट की बड़ी वैल्यू होती है और उसको सीरियसली लेना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि you were reading in the papers, I was reading on the social media that this might happen, but since it was not coming directly from the Pakistan Cricket Board, then we were wondering whether it is just a filler or they are testing waters or whether this will happen or this will not happen. So वो speculative space के अंदर था. But now that Mr. Mohsin Naqvi has come forward and made a statement, I will take this statement very, very seriously. और मैं I don't know what is the thought process behind this statement, because I am no more with the Pakistan Cricket Board, nor I am in Lahore. But Yes. knowing Mr. Naqvi very closely, having worked as his media advisor for almost a year before I decided to move on in life, मुझे ये पता है he is very passionate. He is very passionate about Pakistan cricket. और जब नवंबर 2024 में जब ईमेल आईसीसी की तरफ से आया था कि ICC ने बताया कि BCCI will not be able to travel because of security concerns, so Mohsin Saab was very unhappy, because for him hosting a Champions Trophy in Pakistan after 29 years and expecting that India will be part of a global show, will come and play cricket, which will help in so many different ways for the fans, for the game, for the sport, for Pakistan cricket. He was upset कि
that opportunity was being taken away from him. और ये उसी तरह है कि आपकी शादी हो रही हो या आपके घर में कोई सालगिरह हो या आपके घर में कोई तकरीब हो एंड सडनली आपके कुछ गेस्ट ये कहे कि हम आपके पास इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज आपके घर में हमें ठंड लगती है या आपके घर में हमें मसला है या आपके घर में एडिकेट सिक्योरिटी नहीं है. सो इट लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ. इवेंचुअली द इवेंट टुक प्लेस और हाइब्रिड के ऊपर हुआ एंड देन certain decisions were made at between the BCCI and the ICC and PCB. But event के अंदर India did not come. The semi-final and the final did not take place in Pakistan. So और उसका argument भी मोहसिन नकवी साहब को यही दिया गया. Although the Pakistan Cricket Board at that point in time had made a very clear कि हम हर लिहाज से सिक्योरिटी असेसमेंट आप करवा लें, हम आपको सिक्योरिटी गारंटी दे रहे हैं, यू विल बी द स्टेट गेस्ट, VVIP प्रोटोकॉल एटसेट्रा. और जो इंडिपेंडेंट आईसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट थी उसने एग्जैक्टली वही बातें की है जो आज की मीडिया रिलीज, आईसीसी की मीडिया रिलीज में हम पढ़ रहे हैं. बट स्टिल अ डिसीजन वाज मेड एंड आईसीसी थॉट के दैट वाज अ वैलिड आर्गुमेंट. दे वेंट फॉर हाइब्रिड मॉडल. बट आज वही सिचुएशन एक और मेंबर के साथ आई तो आईसीसी ने गोल पोस्ट शिफ्ट कर लिया. एंड दैट इज व्हाट प्रोबेबली हैज annoyed or disappointed Mr. Mohsin Naqvi, and he has now gone back to the government of Pakistan because the Prime Minister is the patron of the Pakistan Cricket Board, and all decisions relating to participating in an event or traveling to a particular country that rests with the government of Pakistan. So let's see what the Pakistan government says, but I will take Mr. Naqvi's statement very seriously. अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं आपसे निजी राय, चाहे आप इसे जाती राय समझे, आपको ऐसा लगता है कि और एशिया कप के टाइम पे भी हम लोग दुबई में थे तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कई बार मोहसिन नकवी द क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर में मोहसिन नकवी द पॉलिटिशियन हावी हो जाता है. ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल एंगल से चीजों को सोच रहे हैं लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल पे वो शायद उस चीज को परख नहीं पा रहे हैं कि पानी यहाँ पर कितना गहरा हो सकता है. जैसे बॉयकॉट करने वाली बात, उस समय पर भी नजम सेठी आए, उनको समझाया, रमीज राजा आए, उनको समझाया कि भाई साहब आप अगर यूएई वाला ये जो गेम है ये छोड़ दोगे तो इसके इम्प्लीकेशंस कितने टफ हो सकते हैं. यहां पर भी मैं वही जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपने बयानबाजी तो कर दी मीडिया के सामने और वो एक नैरेटिव भी बहुत अच्छा सेट हो गया क्योंकि आपने अगेंस्ट इंडिया बोल दिया है. क्योंकि इन सारी चीजों में हम भी जानते हैं कि बांग्लादेश तो है लेकिन कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट को केटर किया जा रहा है. ऐसा मेरा मानना है. मैं आपकी इसमें निजी राय जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि कई बार मोहसिन नकवी द क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर में, इज द पीसीबी चेयरमैन, उनमें एक पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है वो हावी हो जाता है? क्योंकि आज जब उन्होंने ये बात कही कि भाई प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो इस पर फैसला लेंगे, तो मेरा मानना है कि हम, क्योंकि इंडिया में अमूमन तौर पर ऐसे फैसले होम मिनिस्ट्री की तरफ से लिए जाते हैं, आपके यहाँ भी उनका जो दायरा है वो होम मिनिस्टर का ही है, इंटीरियर मिनिस्टर का ही है, जो सिक्योरिटी और इन सारी चीजों के मसलों को वो देखते हैं. वो फैसला लेकर प्राइम मिनिस्टर को इस मसले पर लूप में भी रख सकते थे, लेकिन जब वो ये बात कहते हैं कि नहीं अभी प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस होगा, ठीक है, वो मैं कुर्सी की गरिमा समझ रहा हूं और उनकी बात के मायने भी समझ रहा हूं, बट क्या ये चीजें कई बार आपको लगता है ऐसा कि पॉलिटिशियन हावी हो रहा है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर पे, और शायद एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर जो उनकी सोच होनी चाहिए वो कई बार थोड़ा सा एक पॉलिटिशियन से पीछे छूटती हुई नजर आती है? देखिए रोहित, जहां से आप देख रहे हैं आपका परसेप्शन ये हो सकता है, बट मैं चूंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में 20 साल रहा हूं और मैंने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ काम किया है, और वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ से आते थे, तो मैंने कभी उनको ये नहीं देखा कि वो कौन है. मैंने ये देखा कि ये मेरे आईसीसी के चेयरमैन है या मेरे पीसीबी के चेयरमैन है. इसी तरह जैसे आज बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आईसीसी के जो सदर है उनका टिल्ट जो है बीसीसीआई की तरफ है. मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज जो आईसीसी का सदर होता है, जो आईसीसी का प्रेसिडेंट होता है, वो 104 कंट्रीज का प्रेसिडेंट होता है, वो एक मुल्क का नहीं होता. मेरे देखने का नजरिया फर्क है, बिकॉज आई हैव वर्कड इन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो मैं मोहसिन नकवी साहब को जब असेस करता हूं, व्हेन ही इज टॉकिंग क्रिकेट, आई टेक हिम एज अ पीसीबी चेयरमैन. जब वो बात करते हैं ऑन इंटीरियर मिनिस्ट्री, आई टेक हिम एज एन इंटीरियर मिनिस्टर. सो लेंस का फर्क है, परसेप्शन का फर्क है. बट जैसे मैंने अर्ज किया, और मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चला जाता हूँ, थ्रेड की बात है, बाइकआउट की बात है. अगर आपको याद हो, मुझे नहीं पता उस वक्त आप फील्ड में थे या नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया में मंकी गेट हुआ था, आपको याद होगा. और 2008-2009 सिडनी. जी हाँ, एंड स्नोबॉल्ड इनटू अ मेजर क्राइसिस.
और वहां भी जी, ये था कि जहाज आ गया है, जहाज टारमेक के ऊपर पार्क हुआ है, और अगर बात नहीं मानी गई तो इंडियन टीम उसके ऊपर बैठेगी और चढ़ेगी। आईसीसी हाँ जी, गॉट इन्वॉल्व, हाँ जी, जस्टिस जॉन हैंसन वहां गए, रंजन मडुगाले वहां गए, सिचुएशन वाज मैनेज, डिफ्यूज्ड एंड द सीरीज कंटिन्यूड। और आज भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स है। सो दैट इज व्हाट जी, द एडमिनिस्ट्रेटर्स डू, दे डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, दे टॉक क्रिकेट। और ऑफ कोर्स जब वो हुँ, एक प्राइवेट कैपेसिटी में होते, जैसे कि मोहसिन नकवी साहब ने आज लाहौर में बात की, ही इज हुँ, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट जब ओके, मोहसिन नकवी साहब बोर्ड मीटिंग के अंदर जाएंगे, ही विल बी हुँ, रिप्रेजेंटिंग क्रिकेट, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब हुँ, आप आईसीसी बोर्ड टेबल पे बैठते हैं तो यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग द स्पोर्ट। दैट इज द वे आईसीसी मीटिंग्स हैव ऑलवेज बीन। मैं इसी वजह से जय शाह साहब को भी यही समझूंगा कि वो क्रिकेट को सामने रख के फैसले कर रहे हैं। मैं मोहसिन नकवी साहब को भी इसी तरह देखूंगा, और मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी इसी तरह देखूंगा। देखने का हमारा नजरिया फर्क हो सकता है, हमारे एनालिसिस फर्क हो सकते हैं, बट नहीं, मेरा ख्याल है कि मेरी नजर से अगर आप देखेंगे विद माय बैकग्राउंड, मोहसिन नकवी इज टॉकिंग क्रिकेट एंड एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वरना वो खुद ही कहते थे कि मैंने ये फैसला ऑलरेडी कर लिया है, मैंने डिसीजन ले लिया, हम नहीं जाएंगे। ही हैज गॉन टू द हुँ, गवर्नमेंट, प्रोसेस है, हुँ, एक प्रोटोकॉल है। और हुँ, हो सकता हुँ, है, और हमें और आपको बहुत सारी दफा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमें नहीं पता होता बिल्कुल, कि बैकग्राउंड के अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्या डिस्कशंस चल रहे हैं, क्या पोटेंशियल सिनेरियोज हैं, वो हुँ, उसका हमें अंदाजा नहीं होता। तो अच्छा, अब जी, उन्होंने अब पब्लिक में आके ये बात की है, तो हुँ, कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड के अंदर हो रहा होगा, तभी उन्होंने ये बात की। वरना उनको क्या जरूरत थी 3 दिन से, जब कुछ नहीं कहा था तो आज भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी। बट वो आए हुँ, और उन्होंने बात की। इन कॉन्ट्रास्ट आईसीसी ने तो आज भी जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने किसी को कोट नहीं किया। पिछला जो हुँ, स्टेटमेंट दिया उसके अंदर उन्होंने स्पोक्स पर्सन को कोट किया। तो दोनों, अगर आप पीसीबी को या आईसीसी को देखेंगे, उनकी कमेंट्री देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि लीडरशिप कहाँ है और कहाँ नहीं है। इसी तरह बांग्लादेश के, मैं कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जा रहा कि उनकी बात सही है या गलत, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ जब वो पब्लिक कमेंट कर रहे हैं ऑन सच अ कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इशू, तो हुँ। कौन लोग सामने आके बात कर रहे हैं और कौन लोग सामने आके बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था। वही सर, इसमें ना वही जो आपने बात कही, शायद अगर जैसा आप बहुत बहुत इस पूरे के पूरे मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपका एक्सपीरियंस भी है, बट वही मुझे लग रहा है कि जिस चश्मे से शायद आप देख रहे हैं उस चश्मे से ये लग रहा है कि हाँ उन्होंने सामने आकर बात की, लेकिन जिस चश्मे से मैं देख रहा हूँ शायद मुझे ये लग रहा है कि आपको पॉलिटिकल नैरेटिव केटर करना है तो आपको आकर बोलना पड़ेगा, अदरवाइज ये बात आवाम तक पहुंचेगी नहीं अमूमन तौर पर। बट मैं एक इस पे एक सवाल जोड़ दे रहा हूँ, आप इसका भी जवाब दे सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूं कि आप, क्योंकि आपको लेकर के जितना भी मैंने पढ़ा, आपको बहुत जगह पे ना एक टर्म दी गई है, मास्टर ऑफ क्राइसिस। आपको ये टर्म दी गई है, कई जगह पे मैंने पढ़ा इस चीज को। मैं जानना चाहता हूं, अगर आप इस समय पे एडवाइजर टू द चेयरमैन होते, आप इस समय पे उसी पोस्ट पे होते जिस पोस्ट पे आप थे आज से करीबन 2 साल पहले, अब 2 साल भी नहीं हुए हैं शायद, तो आप इस मुद्दे को किस तरीके से हैंडल कर रहे होते? क्या 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 ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, मोहसिन नकवी साहब के सामने रखने के लिए? क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं और जैसा मैंने भी आज पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुझे नहीं लगता कि वो एक्सट्रीम पे जाने से भी घबराएंगे। और एक्सट्रीम पे जाने से आपको भी पता है मेरा मेरा मतलब क्या है। एक्सट्रीम पे जाने का मतलब ये है कि आप बॉयकॉट भी कर सकते हैं शायद, अगर आप पब्लिकली मीडिया के सामने आकर सबको ये कहना चाह रहे हैं तो आप शायद फिर कोई भी कदम उठा सकते हैं। और एशिया कप के टाइम पे भी वो ऐसा कोई कदम उठाने की तरफ बहुत आतुर थे। ही इज वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स दैट। तो आप अगर इस समय पर उनके सलाहकार हों तो आप इस पूरे के पूरे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपको क्राइसिस मैन एक तरीके से कहा गया कि आप निपटा लेते हो सिचुएशन, और इसीलिए मैंने जरूरी समझा कि शुरुआत में बता सकूं कि वो कौन कौन से मौके रहे हैं जब बतौर पीसीबी में जब आप अपॉइंटी हो या जब आप आईसीसी में भी हो, तो आपके सामने वो सिचुएशंस आई होंगी। और इसीलिए मैंने कहा कि भले ही आपने फैसले ना लिए हो, लेकिन फैसले कैसे लिए जाते हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सो क्या 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 सुझाव होते हैं आपके, क्या सजेशंस होते हैं आपको, आपके मोहसिन नकवी साहब को? देखिए, मैं इसका जवाब आपको बिल्कुल दे देता हूं, बट पहले मैं आपको एक और क्राइसिस भी था ना, जब 2024 के अंदर डिसीजन हुआ कि बीसीसीआई अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं भेजेगी, और जी। एक्रेडिटेशन प्रोसेस आईसीसी ने खोला उस टूर्नामेंट का। तो हमारे हम्म, 7-8 जो दोस्त हैं इंडियन जर्नलिस्ट, और मेरे बड़े जबरदस्त दोस्त हैं जी, वो, उन्होंने जी, अप्लाई किया। हाँ, और 7 पत्रकारों को एक्रेडिटेशन मिला। आईसीसी ने हमें भेजा कि भाई आप ये बताएं और इनको फैसिलिटेट करें। तो मेरी मोहसिन साहब से बात हुई, और मोहसिन साहब वाज वेरी क्लियर। उन्होंने कहा हम्म, हमारी
हमारा जो होस्ट एग्रीमेंट है उसमें हमने जर्नलिस्टों को अकोमोडेट करना है, उनको हमने वीजे देने, और मैं चाहता हूं कि इंडियन जर्नलिस्ट यहां पर आए और वो आके टूर्नामेंट अटेंड करें, विजिट करें और देखें। आप उनमें से किसी से भी पूछ लें, उनकी अप्लाई करने के विद इन 24 आवर्स उनको वीजे मिल गए थे। तो वो भी एक इशू था ना कि इंडियन टीम तो नहीं आ रही, तो जर्नलिस्टों के आने की क्या सेंस बनती है, क्यों आए। सो मोहसिन साहब से बात हुई, उन भी अंडरस्टूड द सिचुएशन और उन जर्नलिस्टों को वीजे मिले और वो जर्नलिस्ट यहाँ आए और आके उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी कवर की। जहां तक बात रही आज की ये सिचुएशन है, प्रोबेबली मेरी भी एडवाइस यही होती है, अगर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ये है कि हमने ये करना है या हमारी ये अप्रोच है, तो हम क्या कर सकते हैं। और मुझे अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है तो शायद मोहसिन नकवी साहब ने इस बात का इंडिकेशन आईसीसी बोर्ड के अंदर भी कर दिया हो। आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि पहला स्टेप तो यही है ना कि यू डोंट कम्युनिकेट थ्रू द मीडिया, यू कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर मीडिया के थ्रू गुफ्तगू नहीं होती। बट जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, मेरा अपना ख्याल है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद उन्होंने ये बात वहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर दी है, और उसके बाद फिर वो चीजें निकली, उसके बाद उन्होंने उस चीज को कंफर्म कर दिया कि ये सिचुएशन है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पहला तो आपकी कोशिश यही होती है कि क्राइसिस ही डेवलप ना हो, बट अगर क्राइसिस डेवलप हो जाए तो उस क्राइसिस को मैनेज कैसे करना है, और क्राइसिस मैनेजर यही हो सकती थी इस सिचुएशन के अंदर कि गवर्नमेंट के पास जाएंगे, गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट ओके करेगी जाएंगे, गवर्नमेंट नहीं ओके करेगी तो नहीं जाएंगे, और फिर आइंदा ये 6-7 दिन तक अब ये स्टोरी चलती रहेगी। पाकिस्तान आपको नहीं लग रहा है कि इसे, सॉरी टू इंटरप्ट सर, पाकिस्तान ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि पाकिस्तान इसे बहुत स्ट्रेच कर रहा है? मतलब ठीक है, अगर उनको दिक्कत थी, उन्होंने वो दिक्कत दिखाई, उन्होंने सपोर्ट भी किया, 14-2 की जो वोटिंग आई है उसमें उन्होंने सपोर्ट भी कर दिया। दुनिया को ये बात पता चल गई कि पाकिस्तान आईसीसी को डबल स्टैंडर्ड्स के तहत उनको ये बता रहा है कि भाई आप डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हो, जिसका रीजन आपने साफ तौर पर शुरुआत के ही जवाब में बता दिया कि जब पिछले साल आपकी ही रीडिंग में सारा का सारा प्रोटोकॉल ये था, तो इस बार वो चेंज कैसे हो सकता है, वो बांग्लादेश के लिए कैसे बदल गया अगर वो इंडिया के लिए सिमिलर था, जहां तक बात सिक्योरिटी की है। तो आपको नहीं लगता कि दैट्स इट, पाकिस्तान बता चुका है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आईसीसीज हियरिंग, जो कुछ आईसीसी की तरफ से कम्युनिकेट हुआ है वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। चेयरमैन पीसीबी ने आकर सारी बातें कह दी हैं, उन्होंने ये तक भी कह दिया कि भाई हम तो आईसीसी को ये कह देंगे कि आप 22वीं टीम ढूंढ लो, ले आओ युगांडा को, आप उनको खिला लो। तो इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी बोल्ड एंड स्ट्रिक्ट, जहां जाना चाहिए वहां तक बात पहुंच गई है, दैट्स इट मेरे हिसाब से। आपको नहीं लग रहा है दे आर स्ट्रेचिंग इट्स टू मच? देखिए, फिर मैं इसमें दो बातें करता हूं। मैं अपने आईसीसी टाइम के ऊपर हिंदुस्तान ज्यादा आया हूं एज कंपेयर टू पाकिस्तान, और जब मैं हिंदुस्तान आया हूं तो कलकत्ता से लेके दिल्ली तक मैंने हर जगह ट्रैवल किया, हर होटल में ठहरा, हर प्रेस बॉक्स में गया, हर वेन्यू को विजिट किया, और जितना मुझे लुक आफ्टर किया गया वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे तो कभी कोई सिक्योरिटी कंसर्न किसी किस्म का नहीं हुआ, सो मच सो के 2010 के अंदर हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक रैकी टूर था और मैं ताजमहल पैलेस के अंदर ही जाके ठहरा, और उस होटल का जो रिसेप्शन था या स्टाफ था, दे वर वेरी कर्टियस, और वहां के लोग बहुत कर्टियस थे, नोइंग इमिग्रेशन से लेके मेरे पूरे प्रोसेस तक, क्योंकि जब मैं पासपोर्ट दिखाता था तो उनको एक शॉक लग सकता था ना, बट उन्होंने किसी इस किस्म की चीज का इजहार नहीं किया। सो मैं तो ये बता दूं कि ये मेरी फीलिंग्स है, ये मेरी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बट मेंबर बोर्ड की क्या एक सोच है उसको तो मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, ना मैं वो पॉलिसी बना सकता हूं। अगर मोहसिन साहब ये समझ रहे हैं, और मैं टू एन एक्सटेंट बिकॉज आई एम प्रिवी टू द रिपोर्ट, और सिर्फ 2024 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी, इससे पहले भी जब आईसीसी इवेंट्स के अंदर इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट्स होती थी तो मुझे वो रिपोर्ट्स पढ़ने का मौका मिलता था। मोहसिन नकवी साहब का कहना, ये जो मैं समझाऊं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, बट मैं ये समझ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो ये समझते हैं कि ये एक वैलिड रीजन है, तो फिर ये दूसरा ये वैलिड रीजन क्यों नहीं हो सकता, एंड दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सही सोच रहे हो और अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप उस मिशन को अबैंडन कर दें या उस सोच को अबैंडन कर दें। आप फिर ये दूसरे तरीके से देखते हैं कि ऑलराइट, मैं अपनी बात को कैसे मनवा सकता हूं, मैं लोगों को कैसे रियलाइज करवा सकता हूं, लोगों को कैसे एजुकेट कर सकता हूं, ताकि फ्यूचर में इस किस्म की चीजें ना हो। अब तो जो होना था वो हो चुका, बट ये जहन में रखें कि अब बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की क्या रिलेशनशिप रह जाएगी आज के बाद, ये बताएं मुझे आप।
मेरा सवाल ये है कि वो तो गवर्नमेंट आने के बाद चेंज हो जाएगी सर, आपको भी पता है। नहीं 12 तारीख को भारत, अभी तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी। वंस द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, देखिए ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीजें अलग अलग तरीके से बदली हैं। कोई, हमारे यहाँ भी अलग गवर्नमेंट रही तो आपके यहाँ से रिश्ते अलग रहे, हमारे यहाँ अलग गवर्नमेंट आई, आपके यहाँ से अलग रिश्ते रहे। बांग्लादेश में 12 तारीख को चुनाव होंगे, बीएनपी की पार्टी आ जाएगी, मामला सेटल्ड है सर, पूरा का पूरा। नहीं नहीं रोहित जी रोहित मैं स्पोर्ट्स का आदमी हूँ, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाता ही नहीं। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं कि क्या इलेक्शन हो रहा है, क्या इलेक्शन। पॉलिटिक्स नहीं आती है रोहित, नहीं नहीं देखिए रोहित मियाँ, मैंने आपसे बिल्कुल क्लियर बात की है कि मैं पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करता, मेरी पॉलिटिक्स है हाँ ही नहीं, नहीं, मैं तो क्रिकेट की बात पॉलिटिक्स करता हूँ पूछ ना। नहीं रहा हूँ सर। हाँ जी मैं तो सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मेरा जी सिर्फ जी आज, और हम आज की तारीख में, मेरे यहाँ हम्म, 24 जनवरी है, मैं जी 24 जनवरी 2026 को ये बात कर रहा हूं कि इस फैसले के बाद बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की क्या रिलेशनशिप आज की तारीख में है। हाँ जी रिमेंबर रिमेंबर कि उन्होंने, बांग्लादेश ने 2027 के अंदर एशिया कप होस्ट करना है और जी 2031 के अंदर इंडिया के जी साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करना है। देखिए, जॉइंट होस्ट। मैं और आप प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं फ्यूचर, वी लिव इन द प्रेजेंट, वी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। बट यस मैं बात कर रहा हूं कि आज इस फैसले के बाद क्या होगा। दूसरा ये है कि हम और आप पॉलिटिकली इस एंगल को देखेंगे तो हम इस इश्यू को किसी और तरीके से देखेंगे, क्रिकेट पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी और नजरिए से देखेंगे, और अगर हम नेशनलिस्ट होकर देखेंगे तो एक बिल्कुल ही हमें एक नई पिक्चर नजर आएगी। मेरी जी सबसे गुजारिश ये है कि इसको किसी और एंगल से मत देखें, एज अ क्रिकेट फैन देखें, एज अ क्रिकेट हम्म, फॉलोअर देखें, एंड देन ड्रॉ योर ओन कंक्लूजंस। डोंट मिक्स पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स, इसको सेपरेट ओके रखें, फिल्टर कर दें इसको, और फिर बात ओके करें। अगर अगर एक चीज गलत है, जो कि मुझे नहीं पता आपका क्या व्यू है, क्या आप हाँ समझते जी 2024 में सही हुआ था? और अगर हम्म 2024 में सही हुआ था तो आपको कहना चाहिए आज भी सही हुआ था, और अगर आप कहते हैं 2024 में गलत हुआ था तो आपको आज भी कहना चाहिए गलत हुआ था। क्योंकि हम्म पॉलिसी जो है या जो हम्म डिसीजन है वो वक्त के साथ तो नहीं बदलता। तो अब जैसे हम्म, मैंने प्रीवियस इंटरव्यूज के अंदर ये बात कही है कि जी 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में था, जी पाकिस्तान की टीम को ट्रेवल करने की इजाजत नहीं मिल रही थी। हम्म अनुराग ठाकुर साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और वो मेरे बड़े जी खैर ख्वाह हैं, वो जी सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, डेविड रिचर्डसन थे चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी के। हम हम्म दिल्ली में थे और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना था। बट हम्म अनुराग ठाकुर भी और डेविड रिचर्डसन दोनों ने इंगेजमेंट की, दोनों ने टेलीफोन पे कांटेक्ट रखा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने से 5 मिनट पहले हमें पीसीबी ने कह दिया कि हमें गो हेड मिल गया है और हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये ओके वो पाकिस्तान टीम थी जो 4 दिन पहले अपने 2016 T20 वर्ल्ड कप से पहले कलकत्ता पहुंची। तो हम्म आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे, अगर अनुराग ठाकुर साहब वहां एक पोजीशन ले लेते हैं एज बीसीसीआई सेक्रेटरी कि मेरे लिए पॉलिटिकली ये बहुत अच्छा है कि मैं पाकिस्तान को एलिमिनेट कर दूं, और हम्म उसके लिए उनके पास वो ग्राउंड्स थे और आईसीसी हम्म शायद उनको बैक करता। बट अनुराग हम्म ठाकुर ने तो वो पोजीशन नहीं ली। ही थॉट हम्म, अबाउट द गेम, अबाउट द इवेंट। या और आज देखें कि अनुराग ठाकुर की बीसीसीआई के अंदर भी इज्जत है और पीसीबी के इज्जत है और आईसीसी के अंदर भी इज्जत है। तो सो बात ये कहने की है कि आप नी जर्क रिएक्शंस नहीं लेते हैं, आप ये देखते हैं कि व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द गेम, बिकॉज इफ द गेम्स विंस यू विन, इफ द गेम लूजेस यू लूज, इट इज एज ठीक सिंपल एज दैट। ओके। एक लास्ट चीज जानना चाहता हूँ सर, बस मैं और ये इस मसले का सवाल नहीं है, मैं आपसे उस समय ये जो क्राइसिस मैन वाली बात कही गई है, मैं आपसे कोई कोई ऐसा एनेक्डोट आप शेयर करना चाहें। 2002 2003 मैंने जैसा आपको बताया कि उस समय पर भी हमारी तरफ से क्रिकेटर्स ने मना करने की कोशिश की थी, बट उन्हें रेस्ट एश्योर किया गया कि रेकी टीम भेजी जाएगी, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा। पाकिस्तान में दे हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, जैसा आपने कहा कि जब आप इंडिया आए तो आपको ऐसा लगा कि यार कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे ही आप उस समय के क्रिकेटर्स से पूछो, मतलब उस समय के क्या, एमएस धोनी आज भी खेल ही रहे हैं आईपीएल, आप धोनी से पूछो, सहवाग से पूछो, सबसे पूछो, किसी से भी पूछो, दे ऑल से कि यार व्हाट अ एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कहीं पर भी। कुछ है आपके पास ऐसा एनेक्डोट जो आप शेयर करना चाहते हैं, जस्ट जस्ट टू फिनिश दिस ऑफ, या फिर 2016 जैसा आपने अभी ये सुनाया, 2009 जैसा मैंने जिम्बाब्वे वाला कहा, कोई एक ऐसा है, या 2025 में वो टाइम किस तरीके से था जब इतनी सारी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि नहीं पाकिस्तान में तो आएगा ही इंडिया, अलग अलग थ्योरीज चल रही थी कि लाहौर लेकर आओ, प्लेन में वापस अमृतसर भेज दो, यहाँ मैच खिलाओ, फिर वहां भेज दो, फिर देयर वर सर्टेन थिंग्स कि नहीं, आपको अगर आना है तो इधर ही आना होगा। कोई अगर आप शेयर करना चाहें जाते जाते, दैट विल बी द लास्ट थिंग।
देखिए 2004 की बहुत सारी स्टोरीज हैं और वो मैं नहीं सुनाऊंगा आपको, वो आपको आपके जर्नलिस्ट या प्लेयर्स ही सुना सकते हैं। बट मेरी सचिन से जब ये एडिलेड के अंदर मंकी गेट की हियरिंग हो रही थी, मैं और सचिन बाहर बैठे हुए थे, और चूंकि साथ आप काम करते हैं तो हेलो हाय हो ही जाती है। और सचिन से ठीक है। जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि 2004 के अंदर वो क्या क्या व्यूज था। तो ही एडमिटेड, और उन्होंने बाद में भी ये बात की कि शुरू में नर्वसनेस थी, बट बाद में आके हमें पता ही नहीं चला। और मैंने फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस किया था कि गद्दाफी स्टेडियम हो या मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम हो, इंडियन क्रिकेट टीम ट्रेनिंग के बाद फैंस के पास जाके ऑटोग्राफ्स दिया करती थी, तस्वीरें खिंचवाती थी। तो ये एक क्राइसिस जिसमें टोर नहीं होने वाला था, एक अनसर्टेनिटी थी, एक क्राइसिस था सिक्योरिटी का। उसके बाद ये हुआ कि इंडियन टीम ने रीच आउट किया फैंस के साथ और उन्होंने को बड़ा एंजॉय किया। लाइकवाइज पाकिस्तान टीम ने भी इसी तरह का उनको मोहब्बत मिली, सो मच सो कि 2023 के अंदर कि हैदराबाद के अंदर हैदराबाद बिरयानियां खाने जा रहे हैं, और ये मैंने अखबारों में पढ़ा। सो आई वॉज द आप ओनली जर्नलिस्ट सर, जब पाकिस्तान की टीम लैंड कर रही थी, मैं हैदराबाद के एयरपोर्ट पे था, सुबह से बहुत तो, सिक्योरिटी थी, एंड द तो वे फैंस वेलकम देम। यस जी जी, तो जी। तो ये रिलेशनशिप रहती थी। जिस चीज का मुझे इस पूरे सिनेरियो के अंदर दुख रहा है वो ये है कि इस्लामाबाद और दिल्ली के कोई भी रिलेशंस रहते होते थे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट था और बहुत मोहब्बत थी, एक दूसरे के लिए वेलकमिंग थी। मैं सोशल मीडिया देखता हूं, मुझे दुख होता है। अब इस क्राइसिस को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं? मैं इस क्राइसिस को मैनेज नहीं कर सकता। क्राइसिस कम्युनिकेशन की एक जो हमें सिखाया गया था, मैंने कहा ना, मेरे बड़े अच्छे उस्ताद होते थे। मैंने मेलकम स्पीड चीफ एग्जीक्यूटिव थे और ब्रायन मर्गेडरॉयड मेरे पहले लाइन मैनेजर थे। जो चीज जी। उन्होंने मुझे सिखाई थी वो ये थी कि क्राइसिस, जब एक क्राइसिस हो ना, वहां पे वैक्यूम ना क्रिएट होने दो। अगर मैसेजिंग का वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वो क्राइसिस जो है वो स्नोबॉल हो जाएगा इनटू अ बिगर इशू, और वो क्राइसिस एक ओके। डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि हर आदमी हर किस्म की स्पेकुलेशन कर रहा होता है। और यही आपने जिसका तस्करा 2025 का किया कि अमृतसर अच्छा। जहाज आ रहा है और फिर बॉर्डर क्रॉस हो जाएगा और वाघा हो जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं हो रही थी, इस किस्म की कोई बात नहीं हो रही थी। बट बिकॉज द मीडिया साइकिल आजकल 24/7 का है, इसलिए बहुत सारी चीज चलती है। अब वो लोग चला रहे होते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग के आपकी एक स्टोरी 2 दिन बाद कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, या आपकी स्टोरी से एक मुल्क को या एक टीम को क्या इंपैक्ट हो सकता है। बट क्राइसिस मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग थिंग, और क्राइसिस मैनेजमेंट उसी वक्त हो सकती है जब आप मैनेजमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट हो, एम्बेडेड हो, और आपको एग्जैक्टली पता हो क्या हो रहा है। क्योंकि जो आईसीसी ने भी आज ये फैसला किया, उनके लिए कोई आसान फैसला तो नहीं ना होगा, उनके लिए भी एक एग्जैक्टली। बड़ा मुश्किल फैसला होगा। आई कैन विजुलाइज के सर डॉन ब्रैडमैन रूम के अंदर, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल, इवेंट्स, ऑपरेशन, कमर्शियल, सब बैठे हुए होंगे हाथ जोड़ सर जोड़ के, और ये जो ड्राफ्ट बना होगा, ये 4-4 5-5 लोगों ने उसको रिव्यू किया होगा, ड्राफ्ट किया होगा। इनके लिए बिल्कुल आसान फैसला नहीं होगा। बट आप जो वहां पर गौरव, हमारा दोस्त, हमारा आजकल ही बहुत पुराना दोस्त है, एक शानदार ऑपरेशन आदमी है वो, और बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, उसने उनको एक स्ट्रेटेजी बना के दी होगी कि ओके, आप बांग्लादेश को नहीं ले रहे, स्कॉटलैंड को देंगे, ये पोटेंशियल सिनेरियोज अब आएंगे, ये क्राइसिस होगा, ये मैसेजिंग अब हमारी होगी, और इस तरह हमने मीडिया को रीच आउट करना है टू एंश्योर कि अब हमारा इवेंट डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह अगर आपको याद हो, मैं 2007 में था जब बॉब वुलमर पास्ट, सो वी पुट टुगेदर अ स्ट्रेटेजी कि बॉब वुलमर हैज पास्ड, बट टूर्नामेंट खराब ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान एलिमिनेट हो चुका था टूर्नामेंट से, और पाकिस्तान और इंडिया का पोटेंशियल सुपर 8 का मैच या सुपर 6 का मैच जो था, वो टर्न इनटू इंडिया पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड वर्सेस बांग्लादेश। जो इंडिया यस। पाकिस्तान का पोटेंशियल मैच था वो आयरलैंड और बांग्लादेश का मैच बन गया था। सो उस वक्त ये स्ट्रेटेजी बनी थी कि ऑलराइट, हमने कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे फैन के साथ एंगेज करना है, मीडिया के साथ कैसे एंगेज करना है, सो दैट वी आर बैक ऑन फ्रंट पेजेस। तो ये स्ट्रैटेजी यकीनी तौर पे इस सिनेरियो के अंदर गौरव ने जरूर प्रेजेंट की होगी। आने वाले दिनों के अंदर मेरा ख्याल है हम देखेंगे कि आईसीसी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। बट मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तो ये फैसला हो चुका, व्हाट ठीक है। नेक्स्ट? क्या एक गलती के बाद दूसरी गलती भी होने वाली है? और अगर वो दूसरी गलती होने वाली है तो उसका क्या इम्पैक्ट ग्लोबल गेम के ऊपर आ सकता है? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा, और आपको अच्छी तरह याद होगा कि 2027 से लेके 2031 तक आईसीसी ने अपने मीडिया राइट्स फ्लोट किए हुए हैं इंडिया के अंदर। अगर आपके मीडिया पार्टनर को या आपके कमर्शियल पार्टनर को ये अनसर्टेनिटी होगी कि पता नहीं ए टीम आएगी नहीं आएगी, बी टीम आएगी नहीं आएगी, सी टीम आएगी नहीं आएगी, या 20th रैंक टीम आएगी या 27th रैंक टीम पार्टिसिपेट करेगी, तो क्या वो उस पर इन्वेस्टमेंट करेगा? और अगर वो उसमें उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो इंडिया की तो फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है, उनको तो आईसीसी फंडिंग की जरूरत नहीं है।
बट हर मुल्क तो इंडिया की तरह नहीं है. देयर आर स्मॉलर कंट्रीज जिनको आईसीसी की फंडिंग चाहिए होती है, जो रिलाय करते हैं कि जितना रेवेन्यू हमें मिलेगा उतना ही हम इन्वेस्ट करेंगे अपनी क्रिकेट डेवलपमेंट के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर. सो मेरे लिए आने वाले दिन जो है वो जरा कंसर्निंग है, बट लेट अस होप कि ये सिचुएशन स्मार्ट इंटेलिजेंट लीडर्स क्रिकेट के अंदर हैं, वो बैठे सर जोड़े और इस मामले को एमिकेबली रिजॉल्व कर लें एंड मूव ऑन इन लाइफ, ताकि मजीद डैमेज ना हो. बट इन दी annals of history, this will go, the T20 World Cup will go down as an event which was played without Bangladesh, just like we remembered 1996 के ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने मैचेस का बायकॉट किया, या न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कीनिया का और जिम का बायकॉट किया था, या आपने जैसे बात की कि जिम्बाब्वे की टीम ने 2009 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला. हिस्ट्री में तो चला जाएगा, और फिर ये भी चला जाएगा कि उस वक्त बीसीसीआई में कौन था और आईसीसी में कौन था और पीसीबी में कौन था और बांग्लादेश क्रिकेट में कौन है. हिस्ट्री को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना. सो लेट्स होप कि इसको हम करेक्ट कर दें और मजीद डैमेज ना हो. दैट्स माय हम्बल, मेरी ख्वाहिश ये, बट आई एम नो मोर इन्वॉल्व इन द गेम, बट आई एम श्योर कि सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स यही चाह रहे होंगे जो मैं चाह रहा हूं, जो आप चाह रहे हैं. लेट्स होप कि क्रिकेट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड फैंस continue to remain engaged and continue to remain respectful to each other. क्रिकेट है, क्रिकेट को नेशनल, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट्स अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट. उसको अपने रिलेशनशिप्स को खराब मत करें. लाइफ इज टू स्मॉल, लाइफ इज टू शॉर्ट, मत खराब करें, इसको एंजॉय करें. दैट्स माय हम्बल ओपिनियन. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. जैसा आपने भी कहा कि इस पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोग इमोशनली ड्रिवन ज्यादा हो चुके हैं इस समय पे, चाहे आप सोशल मीडिया देखो चाहे मीडिया देखो. और आप लोग भी, मतलब आप लोगों से मेरा मतलब है कि इस समय पर भी जो लोग आईसीसी में बैठे होंगे और ये सारी चीजें पढ़ते होंगे, जब आप भी 2025 में ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, तो या तो आपके भी माथे पर हाथ होगा या फिर आप भी हंसी रहे होंगे कि कैसी कैसी बातें चल रही हैं जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है. बट एज यू सेड कि होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम एंड टेक केयर सर. गुड नाइट. Thanks, Rohit. Thanks for having me on the show. I hope I was able to contribute. Thank you. बिल्कुल बिल्कुल सर. थैंक यू.